वो खेल भी, खेलों का आविष्कार भी हमने किया और खेल भी खुद ही खेलते थे। आज के बच्चों की तरह नहीं है कि मोबाइल भी आ गए, टीवी भी आ गए, बटन चलाओ बस ठीक है। तो मन का विकास तो हो गया लेकिन शरीर का विकास नहीं हुआ, शरीर कमज़ोर हो गया। और हम तगड़े थे, हमारे पिता हमारे दादा तो ऐसे खेल 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 के शारीरिक जो उनका मजबूती होती थी। आज तो समय, आज तो खेल ही नहीं है वो, आज तो मोबाइल नए आविष्कार हो गया, जंतर चल पड़े नए नए, टीवी चल पड़ा और बटन लगाओ तो सारे काम बस, लेकिन शारीरिक अवस्था कमजोर। अच्छा, वो समय गुजरा, जवानी में पाँव धरा, हमारा वो बचपन का शरीर कहाँ गया? हमारे बचपन का वो छोटा सा शरीर जब माता ने हमको जन्म दिया तो कितने से थे? छोटे से। तो वो छोटा सा शरीर खत्म हो गया, सपना हो गया, जवानी में आ गए। अच्छा, जवानी से हम गए बुढ़ापे में, जवानी का शरीर कहाँ चला गया? खत्म हो गया, सपना हो गया। अच्छा प्यारे, सपना हो गया तो सपने में जे बुढ़ापा जो है, जे बुढ़ापे से भी एक नींद ऐसी आनी है कि बुढ़ापा भी सपना ही हो जाना है। तो जब जिंदगी ही सपना है तो फिर रूठा काहे को? किससे है रूठे प्यारे? देखो इंसान अच्छा सोता है, सोते हुए जगता है, तो रात का क्या हुआ? सपना। अच्छा, रात का सपना तब तक है जब तक आप रात से सुबह तक आंख खुलती नहीं। आंख मींचने से, आंख मूंदने से आंख खोलने तक का जो समय है वो क्या हुआ? सपना। और प्यारे, जो आंख खोलने से आंख बंद तक करने का समय है वो भी क्या है? वो भी सपना है। रात सपने में गवाई तो दिन भी सपने में गवाया। फिर हकीकत, फिर जी अभिमान किस बात का प्यारे? काहे का अभिमान कर रहा है फिर अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने धन दौलत पर, अपने घर बार पर? किस चीज़ का अभिमान कर रहा है? सब कुछ तो छपना है। फिर सत्य क्या है? का सत्य हरि का नाम है। इसलिए तो भागवत के पहले श्लोक में कहा सचिदानंद रूपाय विष्णु भक्त्यादि है। भगवान क्या है? सत्य चित्त अनंत में। सारा सपना है। हमारा बचपन सपना था, जवानी सपना था, बुढ़ापा चला जाएगा सपना है, तो फिर सत्य क्या है? इस बात को यही तो समझने की चीज़ है कि जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में विशेष, जो दोबारा इस मानव जन्म में आए। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से कहा है गीता में कि अर्जुन, मानव देह सुलभम सुदुर्लभम। मानव देह जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सुलभ है, जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए दुर्लभ है। अच्छा, जो अच्छा कर्म करता है, भागवत करवाता है, कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, दान इत्यादि कर्म करता है, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। और स्वर्ग के बाद फिर वो मानव देह में आएगा, उसको फिर मानव जन्म ही मिलेगा। फिर वो देखना है कर्म के मुताबिक वो अच्छे घर में जाएगा या किस घर में जाएगा, मानव जन्म मिलेगा। लेकिन अब पहले बुरे कर्म किए तो वो स्वर्ग थोड़ा जाएगा, भोग चला गया भोग जोनियों में, फिर अनेकों करोड़ों जन्म भोगता रहा। कोई विशेष कर्म बचेगा तो मानव देह में आएगा, नहीं तो भटकता रहेगा वहीं पर। तो इन 84 लाख जोनी से छुटकारा करने वाली कौन है? का भागवत। भागवत ही केवल इंसान का नरक से जो पतन है होने वाला, उस पतन से उद्धार कर सकती है, उद्धार कर सकती है। तो वो क्या है? वो भागवत है, वो भागवत जी, वो श्री कृष्ण है। तो नारद जी से आज संत मिलन हुआ है। संत मिलन बड़े भाग्य से होता है। नारद जी की उदासी का कारण पूछा, कहा मैं भ्रमण कर रहा था, सब भ्रमण करते करते जैसे वृंदावन में आया तो क्या देखता हूँ कि एक स्त्री नदी के किनारे अपने 2 बूढ़े पुत्रों को लेकर रो रही है।
तो जब मैंने उसके पास में अनेक स्त्रियां थी, जब मैंने उनको देखा तो हमने सोचा कि हम तो ब्रह्मचारी, हमने स्त्रियों से क्या लेना, तो हम चल पड़े। तो इतने में पीछे से आवाज आई, भो भो साधु सन्मतिष्ठा मम चिंता मपीनास्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधु जी महाराज, रुकिए रुकिए, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं नाथ, मेरे दुख का हनन कीजिए मेरे दुख का। साधु का दर्शन जो है इस संसार में दुख को मिटाने वाला है, हमें शांति प्रदान करे। तो मैं रुक गया, मैं देवी के पास में गया, देवी काशी तुम कौन हो? नारे पदलोचना जी, नारे कौन है? कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो बूढ़े व्यक्ति मेरी गोद में पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और विराग के। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटका में बड़ी पली हुई, महाराष्ट्र में मेरा खूब सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, कुछ पापियों ने मेरा जीवन भ्रष्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूँ तो वृंदावन के संयोग से मैं फिर पावन हो गई हूँ, मैं फिर से पावन हो गई। मैं तो फिर से तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे जो बालक हैं वो अभी भी बूढ़े हैं। तो महाराज मुझे इसी बात का दुख है। संसार में प्रत्येक माता की इच्छा होती है कि वो बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो, लेकिन मेरे साथ उलट हुआ है, मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। आखिर क्यों? तो नारद जी ने ध्यान लगाया, कहा देवी ओ हो, वृंदावन बड़ी पावन भूमि है जिसके संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई, लेकिन जहां ज्ञान विराग्य को लेने वाला कोई नहीं रहा। बड़े दुख की बात। आज वृंदावन जिसका नाम वृंदा का वन है, अर्थात तुलसी का वन, तुलसी जिस वृंदावन की शोभा को बढ़ाता था, आज उस वृंदावन में तुलसी कहीं दिखने को भी नहीं मिलती। क्या मिलते हैं? जहाँ तो पत्थर मिलता है देखने को, तो जहाँ फिर उन लोगों के मुंह से गिरे हुए गुटके का माल। तुलसी बहुत कम दिखाई देती। ज्ञान विराग्य की बात करें देवी, तो वृंदावन में ज्ञान विराग्य लेने वाला कोई नहीं है। कौन है ज्ञान को लेने वाला? कोई नहीं है। जो जाता है बस झूमता हुआ जाता है, बस देखना। जहाँ हम राधे राधे कहेंगे तो नाचेंगे नहीं, लेकिन बरसाने में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण से नाचने लगोगे। ज्ञान विराग्य का कोई ठिकाना नहीं। अगर वहाँ विराग्य होता तो इंसान रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं ठहरता, आश्रम में ठहरता। आज तो आश्रम में भी हम जैसे, आप जैसे लोग जाते, हम जैसे जाते हैं तो क्या एसी ढूंढते कि नहीं? अगर टीवी नहीं है तुम्हारा इतने नहीं रहना, चलो कितने और चलिए। अच्छा, वृंदावन तप करने के लिए आता है इंसान के, जहाँ मजा करने के लिए। कईयों ने तो टूरिस्ट बनाया हुआ है इस तरह, आओ घूमने फिरने चलिए वृंदावन। बेड़ा गर्क हो रहा है, वो कुछ नहीं होगा। जप करने का स्थान है, लेकिन वहाँ भी हम सुविधा देखते हैं। देखो, भजन सुविधा देता है, लेकिन सुविधा पाकर भजन करना जी हमारे लिए बड़ी गलत बात है। भजन सुविधा देता है, भजन करो सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सुविधा के लिए सोफा मिलेगा जी महाराज तो फिर बैठना, कुर्सी मिलेगी तो महाराज फिर बैठना, मोबाइल चलान देंगे तो फिर कथा जी बैठना, पक्खा होएगा तो फिर कथा जी बैठना, ठंडा पानी मिलेगा, लिमका मिलेगा, पकौड़े मिलेंगे तो कथा जी बैठना। कथा कैसी है? हम आज कथा कैसी हो गई? आज कथा हो गई जहाँ अच्छा लंगर मिलता, अच्छा प्रसाद मिलता, कथा बड़ी बढ़िया जी महाराज, पूछो ही ना, पूछो ही ना। नाले खाओ, नाले लफाफे भर भर के ले। हाँ हाँ, कथा महाराज जी बड़ी अच्छी है,
7 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਬਸ। ਕਥਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ प्रसाद नहीं, कोई पूरी नहीं, कोई पकौड़ा नहीं, कोई महाराज जी कथा ही नहीं है, ही नहीं कथा ही नहीं चली। हमारा कथा का जो महात्म है वो प्रसाद है बस, और कुछ नहीं।